मेरा नाम रणजोत सिंह है और मेरी जन्मभूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, गीता भूमि कुरुक्षेत्र है। उसी पीपल के पेड़ के नीचे, जो उस पीपल की संतान पेड़ है जहाँ पे भगवान ने ज्ञान दिया था, उसी पीपल के पेड़ से लटकते हुए हम खेल के बड़े हुए हैं। और किसी मीडिया के किसी खास विशेष कार्य से, पर मैं उसका परिचय अपना नहीं दे दूंगा। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप गीता का प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं। अगर मैं भूमि की बात कहूं तो वो मेरी भूमि से जुड़ी हुई है। कृष्ण यहाँ पर प्रेमी है, जिन्होंने प्रेम सिखाया है, पर जहाँ कर्मयोगी है तो वो कुरुक्षेत्र में जाके वो कर्मयोगी हैं। आप, मुझे मैं कहीं भी जाता हूं तो लोग पूछते हैं, अच्छा वहाँ की भूमि लाल है, वहाँ की भूमि लाल है क्या, उसमें खून समाया हुआ है? कोई कहते कि वहाँ युद्ध से जुड़ा हुआ, कि वहाँ नरसंहार हुआ था। रशिया के अंदर इसका प्रचार हुआ कि जिस भगवान ने युद्ध करवाया तो उसके ऐसे भगवान का नाम क्यों लेना। मेरा केवल आपसे एक निवेदन है प्रभु, जैसे भगवान ने मनुष्यों की गति के लिए गंगा जी को उतारा था, हरि ने उतारा था, महादेव ने गंगा जी को उतारा था। मुझे लगता है कि समय के साथ जब हम अपग्रेड होते हैं तो सृष्टि भी अपने आप को अपग्रेड करती है, और उस समय अपग्रेडेशन की आवश्यकता थी। तब गीता जी के लिए को भी धरती पर उतारना, स्वर्ग से उतारना था गीता जी को। तब नारायण रूप में परमात्मा ने यहाँ पर नर रूप में जन्म लिया। लेकिन जब गीता जी को उतारना था तो उनका वेग इतना था कि जो परमात्मा को नारायण रूप में आना पड़ा, और तब धरती पर वो गीता जी को लेकर आए। और मुझे लगता है उससे बड़ा कोई इवेंट नहीं हो सकता। गीता जी का कार्य क्या है? मोक्ष देना। और करोड़ों करोड़ों आत्माओं को एक ही पल में धरती पर आते ही उस महाभारत का जो, मेरा प्रश्न नहीं कर रहा मैं आपसे इतना निवेदन है कि जब आप प्रचार करें तो हम उसे युद्ध ना कह के उसे आप एक बिग इवेंट कहें कि मोक्ष का वो सबसे बड़ा एक उत्सव था जो वहां पर हुआ। मेरा ये आपसे निवेदन है। इन शब्दों के हेरा फेरी में ज़्यादा मत उलझो आप, है ना। युद्ध को क्यों डेरोगेटरी मार्क बना रखा है आपने? युद्ध से ऐसी क्या एलर्जी है आपको, हैं? जिसको कृष्ण ने जिया है और आप कृष्ण की कुरुक्षेत्र की भूमि में कह रहे हैं वो मेरी है और मेरे कृष्ण है, तो कृष्ण तो सारे ही आपके हैं, उनका युद्ध भी आपका ही है। युद्ध की जगह इवेंट कहो, ये क्या मिशन है? क्या हो जाएगा इससे? चलिए हम 800 करोड़ लोग अब इवेंट कह रहे हैं, तो अब बताइए क्या करना है? ये क्या सोच है? मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये सब समय की अपव्यता है। क्या मतलब है इसका? भगवान ने युद्ध कहा गीता में, यदि युद्ध है तो वो कैसे खराब हो सकता है? अब रसिया के लोग क्या कह रहे हैं और उनकी क्या समझ है, उससे हमें क्या लेना देना है? सत्य तो कभी हमेशा सत्य ही रहेगा। और युद्ध तो हम चाहें चाहे नहीं चाहें, युद्ध तो 24 घंटे हम लड़ ही रहे ना। और हम युद्ध से भागने वाले लोगों ने तो सनातन धर्म का नाश कर दिया। आज हम चारों तरफ से पिट रहे हैं, और आज हम जिस पोजीशन में खड़े हैं इसके कारण क्या है? इसका कारण यही है, सिक्योरिटी जोन, सेफ जोन, कंफर्ट जोन। युद्ध जीवन का अपरिहार्य पार है। क्या आप क्या समझते हो कृष्ण के लिए आसान रहा होगा? मैंने कहा ना सुबह, 56 करोड़ यदुवंशी। कृष्ण कहते नहीं, ये सीन निकाल दो पिक्चर से, ये ठीक नहीं है। लंका में कितने कांड है? सॉरी, रामायण में कितने कांड है? लंका कांड हटा दो यार, अच्छा नहीं लगता मुझे वो खून मार काट। सुंदर कांड रख दो, बस हो जाएगी रामायण पूरी। आप गीता को थोड़ा सा सीखिए, पढ़िए, बजाय कि, मैंने आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए, बजाय कि आप क्या समझ रहे हैं गीता के बारे में उसको सबको बताने के बारे में, है ना। आप खुद गीता के थोड़ा डीप डाउन जाइए। और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो गीता, आपने साधक संजीवनी पढ़ी है? मैं जो पूछ रहा हूँ जो जवाब दे दो यार। मुझे क्या है, मतलब ऐसे बहुत सिंपल होना चाहिए आदमी को, है ना, बजाय घुमा फिरा के। मैं पूछ रहा हूँ साधक संजीवनी पढ़ी है? तो पढ़नी चाहिए। आप कुरुक्षेत्र के हैं, आप पढ़िए साधक संजीवनी, और पूरी साधक संजीवनी को पढ़िए 6 महीने में, 8 महीने में। उसके बाद आपकी बात बोलना हम सुनेंगे अच्छे से। अपमान कतई नहीं है। अभी आप मान अपमान से थोड़ा उठो यार ऊपर। अभी हम गीता की फैमिली हैं। ऐसे मान अपमान, हम तो एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नहीं आए यहाँ, ठीक है। हम जीवन का सत्य जीने आए हैं यहाँ। उसमें मान भी होगा तो होगा, और अपमान भी होगा तो होगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये मान अपमान। जरा इससे ऊपर उठ के जरा सत्य की तरफ चलें। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि मेरे दिमाग में गीता की जो सोच है, मैं उसको सब जगह नहीं अप्लाई करूं।
हम लोग यहाँ, मैं शायद मैंने पहले सेशन में नहीं बताया, हम लोग यहाँ अपने मन की बात कहने के लिए ऑथराइज नहीं है। संतोष गुप्ता गीता के किसी श्लोक के बारे में क्या समझता है वो कुआं में जाए। मेरे दिमाग से गीता की क्या परिभाषा और गीता क्या करेगी वो कुआं में जाए। यहां हम वही बात बता रहे हैं जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उस गीता के श्लोक के बारे में कही है। यदि हम पर्सनल बात करेंगे, आप अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा, तो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, हम बुद्धि के दम पे बात कर रहे हैं। आप भी और मैं भी, मैं शामिल कर रहा हूं। इसलिए आपको और मेरे को दोनों को क्या करना चाहिए? आपको और मेरे को दोनों को ये करना चाहिए कि हम स्वामी जी ने जो कहा है उसको नंबर 1 पे रखें, और हमारे मन में जो चीज़ें आ रही हैं उसको थोड़ा बाद में रखें। हाँ, उसमें यदि कोई शंका है उसको पूछ लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मेरी बात सही है, इस मताग्रह को आप छोड़ दें, है ना।